Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग अपना बर्थडे गिफ्ट सिचैन और कुरैन से लेने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुका था। वही सिचैन, कुरैन और वांगजी भी विंग की हैप्पीनेस को फील कर सकते थे और वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। फाइनली वो सब अब अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके थे। सिचैन और कुरैन जहाँ ऑफिस के लिए निकल चुके थे, वही वांगजी युआन और विंग को लेकर विंग के पेरेंट्स और शीजे से मिलने निकल चुके थे। करीबन 2 घंटे की ड्राइव के बाद वो उस प्लेस पर पहुंच चुके थे। अंकल ने ऑलरेडी विंग के पेरेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें कार में रखवा दी थी और वांगजी उन सारी चीज़ों को लेकर विंग और युआन को होल्ड किए फाइनली उस प्लेस पर पहुंच चुका था जहां वांगजी के पेरेंट्स और उसके शीजे की ग्रेव थी। विंग जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उन ग्रेव्स के बाद बैठकर विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। वही वांगजी उसे होल्ड किए बस बैठा हुआ था। वो विंग से कुछ बोल भी नहीं रहा था क्योंकि वो विंग को क्या ही समझाता। वही युआन जिसे अपने शियान को रोता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। आज विंग ने फाइनली युआन को अपने भी पेरेंट्स से मिलवाया और उसके खुद के मदर से भी, पर युआन को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ, वो ये जानकर थोड़ा सैड फील कर रहा था कि उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है, पर ऑब्वियसली वो छोटा बच्चा था। जब से उसका बर्थ हुआ था, उसे समझ में आने लगा था, तब से उसने विंग को ही अपना सब कुछ माना था। तो उसे विंग को सैड देखकर सैड फील हो रहा था। यानली के साथ उसका रिलेशन कभी था ही नहीं, मतलब वो जो इमोशनल बॉन्ड था वो क्रिएट होने से पहले ही जीशवान की वजह से टूट चुका था, जिस वजह से युआन को यानली के बारे में जानकर भी इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। आफ्टर ऑल वो छोटा बच्चा ही था जो बचपन से उसके साथ था, उसे ही वो अपना सब कुछ मानने लगा था, मतलब विंग को। और विंग में ही वो अपनी सारी दुनिया देखता था। उसके मदर फादर हर रिश्ता विंग से ही था। तो विंग को सैड देखकर उसे जितना बुरा लग रहा था उतना बुरा उसे बाकी चीज़ों का नहीं लग रहा था। पर विंग जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था, आज उसका बर्थडे था और हर बर्थडे को उसके पेरेंट्स उसके साथ रहते थे, पर जीशवान की वजह से, उसकी ग्रीडीनेस की वजह से उसके पेरेंट्स उससे दूर हो गए और इतने सालों बाद वो फाइनली अपने पेरेंट्स को देख पा रहा है। विंग वहाँ बैठकर बहुत देर रोता है। उसके बाद वो जैसे तैसे खुद को संभालता है। उसके पास वांगजी भी तो था, उसे होल्ड किए। वांगजी, विंग और युआन तीनों भी मिलकर उन ग्रेव्स पर फ्लावर्स और बाकी सारी चीज़ें रखते हैं और उसके बाद उन तीनों को भी बो करते हैं। विंग वांगजी को अपने पेरेंट्स और शीजे से मिलाता है एज लाइफ पार्टनर, जिसे जानकर वांगजी भी खुश हो चुका था क्योंकि कहीं ना कहीं विंग ने रिश्ता क्लियर जो किया था। करीबन 2 से 3 घंटे वो वही बिताते हैं और उसके बाद फाइनली वो वहाँ से बाहर आ चुके थे। पूरा दिन था उनके पास, तो फन तो बनता था। यही सोचते हुए वांगजी अपने दोनों लिटिल बेबीज को लेकर सीधा अम्यूजमेंट पार्क पहुंचा था क्योंकि विंग ने भी अपना बचपन इतना अच्छी तरीके से जिया नहीं था और देखा जाए तो वो अभी भी बच्चा ही तो था। अभी अभी वो 18 का हुआ था, तो थोड़ा इंजॉयमेंट तो बनता था। वैसे भी विंग जब से ग्रेवयार्ड से लौटा था वो थोड़ा शांत लग रहा था, अपसेट लग रहा था। तो बर्थडे के दिन वांगजी विंग का मूड ऐसे स्पॉइल्ड कैसे होने दे सकता था, इसीलिए वो सीधा अम्यूजमेंट पार्क में अपनी कार को पार्क कर चुका था। विंग का तो ध्यान नहीं था, पर युआन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुका था। वांगजी ने युआन को कार से बाहर निकाला और उसके बाद उसने विंग के साइड के डोर को ओपन करके उसे भी बाहर निकाला। विंग जो अभी उस अम्यूजमेंट पार्क को देख रहा था, कहीं ना कहीं उसके भी फेस पर छोटी सी स्माइल तो आ चुकी थी। वांगजी विंग और युआन को होल्ड किए अम्यूजमेंट पार्क के अंदर पहुंच चुका था। वो तीनों भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, तीनों भी बहुत सारी राइड्स एंजॉय कर रहे थे। वही वांगजी हो सके उतना विंग और युआन को चेयर अप करने की कोशिश कर रहा था। युआन तो खैर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुका था, पर विंग कहीं ना कहीं अभी भी अपसेट नज़र आ रहा था। माय लव, आज बर्थडे है तुम्हारा, ऐसे अपसेट रहोगे तो कैसे चलेगा? आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस, बट प्लीज़ नाउ चेयर अप।
योरसेल्फ एंड एंजॉय। प्लीज़ स्वीट हार्ट, स्माइल करो अपने अर्घ के लिए। आज के दिन तुम्हें अपसेट नहीं देखना चाहता, सो प्लीज़ स्माइल। विंग जो वांग जी की आंखों में देख रहा था, सच में इन आंखों में कुछ अलग है, कुछ इतना डिफरेंट जो विंग पर इफेक्ट करता है। अर्घ ने कहा था उसके, तो कैसे विंग स्माइल नहीं करता। एक छोटी सी स्माइल, पर उस स्माइल को बढ़ाने का काम वांग जी ने किया था। बहुत सारा फन, एंजॉयमेंट और अलग अलग स्नैक्स को एंजॉय करते हुए वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। आइसक्रीम, कैंडी फ्लॉस, स्वीट्स, ऐसी न जाने कितनी छोटी छोटी चीज़ें जिससे वांग जी विंग और युवान को खुश करने की कोशिश कर रहा था। युवान तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुका था, वही फिलहाल विंग भी हैप्पी नज़र आने लगा था। फिलहाल 4 बज चुके थे, तो अब उन्हें अम्यूज़मेंट पार्क से बाहर भी तो निकलना था। युवान तो नहीं चाहता था, पर ऑलरेडी लेट हो चुका था। वैसे भी वो अपना लगभग हाफ डे यही स्पेंड कर चुके थे, तो वांग जी, विंग और युवान तीनों भी वापस पार्किंग में आ चुके थे। युवान जिसके हाथ में अभी भी बहुत सारी टॉयज और बाकी चीज़ें, साथ ही स्नैक्स थे और वो उन्हें एंजॉय कर रहा था। वही विंग भी अपने हाथों में स्नैक्स पकड़े उन्हें खाते हुए आ रहा था। फाइनली फिर से वो अपने मेंशन के लिए निकल चुके थे। मेंशन में पहुंचने के बाद वांग जी ने युवान को एक मेड के साथ भेज दिया, क्योंकि युवान के ट्यूटर कब से उसका इंतज़ार कर रहे थे। वही वांग जी और विंग अपने रूम में वापस आ चुके थे। स्वीट हार्ट, फ्रेश हो जाओ और जल्दी रेडी भी हो जाओ, हमें फिर से निकलना है। विंग जो बहुत टायर्ड था, बेड पर खुद को थ्रो करते हुए वांग जी की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था। अर्घ अभी अभी तो आए हैं, अब कहाँ जाना है। वांग जी जिसने खुद की टायर्ड बॉडी को भी विंग की साइड में ही थ्रो कर दिया था और वो उसकी तरफ देख रहा था। अपने एक हाथ को उठाकर उसने विंग के फोरहेड के हेयर्स को साइड में किया और उसके बाद उसके फेस से अपने फिंगर्स को सॉफ्टली मूव करते हुए वो विंग के चिन को सॉफ्टली होल्ड कर चुका था। अपने थंब को विंग के लिप्स पर बहुत सिडक्टिवली मूव करते हुए वो विंग के उन चेहरी लिप्स को देख रहा था। विंग जिसे बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी की वो डीप आईज बहुत थी विंग की बॉडी में शिवरिंग फील कराने के लिए। स्वीट हार्ट, क्या तुमने कल अंकल की बात नहीं सुनी? उन्होंने तुमसे कहा था ना कि आज उनका नेफ्यू तुम्हारा है, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस बात का एडवांटेज उठाना होगा? आज मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ और तुम्हें हर तरीके से सर्व करूँगा। जो तुम चाहे वो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। अर्घ, वो टेम्पटिंग लिप्स कहीं ना कहीं काँप रहे थे। ब्रीदिंग हल्की सी हैवी भी हो चुकी थी और आईज क्लोज। अपने एक हाथ को विंग वांग जी के हाथ की रिस्ट को होल्ड करने के लिए आगे बढ़ा चुका था और वो वांग जी के हाथ को अपने लिप्स पर से हटाने की कोशिश में था। शांत हो जाओ माय लव, कुछ पल बस ऐसे ही रहो। वांग जी जिसकी आवाज़ में एक अजीब सी डीपनेस थी, जिस वजह से विंग बिल्कुल शांत हो चुका था। विंग फील कर सकता था कि वांग जी ने अपने फिंगर्स को फिर से विंग के फेस पर सहलाना स्टार्ट कर दिया था। वो टच बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, पर इतना ज़्यादा सिडक्टिव कि विंग की ब्रीदिंग धीरे धीरे और भी ज़्यादा हैवी हो रही थी। उसकी आईब्रोज, आईलैशेस, नोज, चीक, लिप्स, हर फेशियल फीचर को वांग जी बहुत सिडक्टिवली न सिर्फ टच कर रहा था, बल्कि जैसे उसे फील कर रहा था और उसी फीलिंग से विंग भी इफेक्ट हो रहा था। वांग जी के रिस्ट पर उसकी ग्रिप तो थी, पर वो ग्रिप अब धीरे धीरे लूज होने लगी थी। एक वार्म ब्रेथ जो विंग धीरे धीरे अपने फेस पर फील कर रहा था। वो महसूस कर रहा था कि उसके अर्घ उसके फेस के करीब आ रहे हैं। अपने आप अपने अर्घ को अपने इतने करीब देखकर विंग की ब्रीदिंग और भी ज़्यादा हैवी हो रही थी। अनकॉन्शियसली ही उसका दूसरा हाथ उसके अर्घ के शोल्डर पर जा चुका था और उसने
वांग जी के शर्ट को बहुत टाइटली अपने हाथ में पकड़ लिया था। लिप्स हल्के से ओपन किए विंग कुछ और ही एक्सपेक्ट करने लगा था। ये एहसास बहुत नया था पर उतना ही ज़्यादा खूबसूरत भी। एक सॉफ्ट टच और अचानक विंग अपनी आइज ओपन कर चुका था और अचानक अब तक वांग जी का जो हल्का सा वेट विंग के ऊपर था, विंग उसे वैनिश होते हुए फील करके तुरंत ही बेड पर उठ के बैठ चुका था। उसका पूरा फेस बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था। वही वांग जी जो विंग को टीचिंग स्माइल के साथ देख रहा था और विंग अपने हेड को नीचे किए बस ब्लश कर रहा था। स्वीट हार्ट, क्या सोच रहे थे और क्या चाहते थे अपने अर्ग से? विंग जिसका हाथ अनकॉन्शियसली ही अपने फोरहेड पर जा चुका था क्योंकि वांग जी ने वहाँ उसे एक सॉफ्ट किस किया था, पर ऑब्वियसली विंग जो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था जिसे कहीं ना कहीं वांग जी भी समझ सकता था। दोनों भी बेड पर उठ के बैठ चुके थे। वांग जी जिसके फेस पर टीजिंग स्माइल थी, वही विंग जो पूरा रेड हो चुका था। वैसे ही स्वीट हार्ट, तुम जो चाहते थे अगर तुम उसे बोलोगे तो तुम्हारे अर्ग तुम्हारी विश को ज़रूर कंप्लीट करेंगे। वैसे भी कुछ देर पहले ही तो मैंने कहा ना, आज मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ और तुम्हें हर तरीके से सर्व करूँगा। तो बोलो क्या चाहिए मुझसे आज तुम्हें? वांग जी जिसकी आवाज़ में सिडक्शन थी, डीपनेस थी, साथ ही वो हैवी ब्रीथ जो विंग अपने ईयर के पास फील कर सकता था क्योंकि वांग जी ने ये सारी बातें उसके ईयर की तरफ झुकते हुए कही थी। और लास्ट में वो ब्रीथ जो वांग जी ने विंग के ईयर के पास ब्लो की थी जिससे विंग की पूरी बॉडी शिवर कर चुकी थी। विंग जिसकी हाथों की मुट्ठियाँ टाइट हो चुकी थी, कितनी मुश्किल से वो खुद को होल्ड कर रहा था, क्या फील कर रहा था वो, उसकी बॉडी इतनी बुरी तरीके से कैसे इफेक्ट हो सकती है। वो पूरा रेड हो चुका है, अंदर एक अजीब सी फीलिंग उसे महसूस हो रही है। उसका स्टमक, उसमें कुछ अजीब सा फील हो रहा है और उसकी बॉडी धीरे धीरे हॉट हो रही है और विंग इन सारी फीलिंग्स को फील कर रहा है। क्या किया था वांग जी ने, बस हल्का सा टच और विंग कितनी बुरी तरीके से उससे इफेक्ट हो चुका है। वही वांग जी जो विंग को प्रोवोक करके हंस रहा था, एक टीचिंग स्माइल थी उसके फेस पर। वांग जी जो विंग के अभी भी बहुत करीब था और विंग ने अपने दोनों हाथों को वांग जी के दोनों साइड शोल्डर पर रखा और उसे अपने आप से दूर पुश करते हुए वो सीधा बेड से दूर खड़ा हो चुका था। शेमलेस, अरे स्वीट हार्ट, ये तो गलत बात है। नॉटी थिंकिंग, तुम सोचो और शेमलेस मुझे बोल रहे हो। वांग जी जिसने पूरी तरीके से खुद की बॉडी को उस बेड पर थ्रो कर दिया था और वो विंग की तरफ देख रहा था, वही विंग जो बेड के थोड़ा दूर खड़ा था और उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने हेड को ऊपर करे। बहुत ज़्यादा टीजिंग हो चुकी थी ना। विंग जो अब वहाँ रुक नहीं सकता था, वो पलटा और सीधा वॉशरूम की तरफ भागने लगा। अरे स्वीटहार्ट धीरे, मैं नहीं चाहता कि तुम चोट लगा लो। विंग जिसने कुछ कहा ही नहीं और उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाना जारी रखा। अरे स्वीटहार्ट रुको एक सेकेंड। विंग फिर भी नहीं रुका। माय लव, मैंने कहा रुको। वांग जी जो बेड से उठ चुका था और उसने अपने क्लोजेट के पास जाते हुए इस बात को कहा था। विंग जो रुक चुका था, क्लोजेट से कुछ निकालने के बाद वांग जी विंग के करीब आया। स्वीटहार्ट इसे पहनो। अर्ग, पर सुबह ही तो आपने। स्वीटहार्ट सुबह ही मैंने कहा था ना, गिफ्ट को मना नहीं करते। सो जस्ट टेक इट एंड गो। थोड़ा जल्दी करना, हमें निकलना है। अर्ग, कहाँ जाना है? क्या ये बताना ज़रूरी है? क्या अपने अर्ग पर यकीन नहीं है? अर्ग नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। तो जाओ, बस चेंज करके आओ और जल्दी, क्योंकि दूर जाना है थोड़ा। विंग जिसने बस नोट कर दिया था और वो उन सारे बैग्स को लेकर वॉशरूम में जा चुका था, वही वांग जी ने खुद अपने क्लोथ्स को निकाला और वो नेक्स्ट रूम में जा चुका था क्योंकि उसे भी तो बात लेना था। 1 घंटा बीत चुका था और वो दोनों भी बिल्कुल रेडी थे। युआन जिसके ट्यूटर जा चुके थे तो विंग ने युआन को सुला दिया था। युआन को सुलाने के बाद मेड्स को उसका ख्याल रखने का बोलकर फिर से विंग और वांग जी
निकल चुके थे। अब तक उसके अंकल और गग घर पे आए नहीं थे। कुछ देर बाद वो पहुंचने वाले थे। साथ ही वांगजी ने ऑलरेडी सिचैन और कुरैन को बता दिया था कि आज वो लेट होने वाले थे। इस बात से सिचैन और कुरैन ने अग्री कर दिया था और साथ ही उन्होंने वांगजी को विंग का ख्याल रखने का भी बोला था। विंग और वांगजी फिलहाल अपनी कार में थे। वांगजी ड्राइव कर रहा था, वही विंग पैसेंजर साइड सीट पर बैठा हुआ था। उनकी कार फुल स्पीड में रोड पर चल रही थी। विंडो ओपन थी तो वो ठंडी हवा विंग के फेस पर एक अलग ही स्माइल ला चुकी थी। उसके हेयर्स जो उस एयर में फ्लोट हो रहे थे, जिससे विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांगजी ने विंग को एक रेड सिल्क शर्ट और ब्लैक जीन्स गिफ्ट की थी और फिलहाल विंग ने वही पहन के रखा था। विंग के नेक में वो नेकलेस बहुत ब्यूटीफुली शाइन कर रहा था। उसके हेयर्स जो रेड रिबन से टाई थे, हाथ में वॉच के साथ साथ वो रिंग जो उनके एंगेजमेंट की खूबसूरत निशानी थी। विंग के फिंगर्स में वो बहुत सिंपल बट एलिगेंट लग रही थी। वो हल्का सा मेकअप और नेचुरल ब्लश जिससे विंग का फेस बहुत ब्यूटीफुली ग्लो कर रहा था। रास्ता बिल्कुल शांत था। वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे और फिलहाल इवनिंग हो रही थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और ये नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग जिसके फेस पर स्माइल थी, क्योंकि सच में सामने का नज़ारा मेस्मराइजिंग था। एक टच और विंग थोड़ा फ्लिंच कर उठा था। वांगजी जिसने विंग के हाथ को होल्ड किया जो उसके थाई पर रखा हुआ था। अपनी फिंगर्स को विंग के फिंगर्स में इंटेंगल करने के बाद वांगजी ने वैसे ही विंग के हाथ पर हल्का सा किस किया, जिससे विंग का ध्यान वांगजी की तरफ आ चुका था, जो अभी भी अपनी नज़रों को रोड पर रखे विंग की तरफ हल्का सा लीन हुआ था। विंग जिसने अपने हाथ को पीछे खींचने की कोशिश की। स्वीट हार्ट, ऐसा मत करो, क्योंकि ये हाथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। अर्घा, पर आप ड्राइव। डरो मत स्वीट हार्ट, मुझे आदत है 2 काम एक साथ करने की। वांगजी जिसने लास्ट लाइन पर कही अपनी नज़रें विंग पर डाली थी, जिसने खुद फिलहाल वांगजी से अपनी नज़रें हटा ली थी। विंग जो अभी भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था वांगजी के हाथ से अपना हाथ पीछे खींचने के लिए। वांगजी ने जब विंग को अनकंफर्टेबल देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। क्या ये तुम्हें सही नहीं लग रहा स्वीट हार्ट? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं खुद को तुम पे फोर्स कर रहा हूँ? अगर तुम्हें मेरा टच और मेरा पास आना पसंद नहीं हो तो तुम मुझे अर्घा ऐसी कोई बात नहीं है। बस। विंग जिसने वांगजी की बात को कंप्लीट भी नहीं होने दिया था और वो वांगजी की तरफ देख रहा था, जिसकी आंखों में थोड़ा सा डर था। वही विंग जो खुद थोड़ा डर गया था, क्योंकि उसका ये मतलब नहीं था। वांगजी ने जब ये वर्ड्स बोले तो विंग ने तुरंत ही अपने हाथ की मूवमेंट रोक दी थी और उसने वांगजी के हाथ को टाइटली होल्ड कर लिया। अर्घा, गलत समझ रहे हैं आप। बस ये सब कुछ थोड़ा नया है तो अजीब, यू नो। ओ, तो मेरा स्वीट हार्ट एम्बैरेस हो रहा है। मुझे लगा मैंने तुम्हें ऑकवर्ड कर दिया। आई नो कि ये सारी फीलिंग्स तुम्हारे लिए न्यू है, इनफैक्ट मेरे लिए भी। मैंने भी कभी भी किसी के साथ ना ऐसा फील किया है और ना किसी के साथ ऐसा कुछ किया है। इनफैक्ट तुम वो फर्स्ट पर्सन हो जिसका हाथ होल्ड करना, जिसके करीब आना, जिसको अलग तरीके से टच करना या फिर इस तरीके से देखना, मुझे ये सब कुछ बस तुम्हारे साथ फील होता है। तुम मेरे साथ बहुत दिनों से हो तो अब तक तुम समझ चुके होगे कि मुझे किसी का टच पसंद नहीं है, बट इन योर केस ये सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट है। ये एहसास बहुत नए हैं और मैं इन्हें फील करना चाहता हूँ विंग। मैं तुम्हारे करीब और करीब आना चाहता हूँ। आज तुमने जब अपने पेरेंट्स को मुझसे मिलाया और उन्हें ये बताया कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हारा ये एक्सपेक्टेंस मुझे खुशी दे रहा है विंग, और मैं इसे एंजॉय करना चाहता हूँ। सच में स्वीट हार्ट, मानना पड़ेगा
प्यार ऐसे ही लोगों को पागल नहीं करता। अब तक जो फीलिंग मुझे बकवास लगती थी, अब मैं उस फीलिंग में जी रहा हूँ। पर अगर कभी भी ये लगे कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बिना हेजिटेशन और डर के मुझे बता देना। अर्घ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही कहा आपने, ये अलग है, बहुत अलग है। एक बात बताऊँ आपको, गलत मत समझना। स्वीटहार्ट, बिना किसी हेजिटेशन के जो बोलना है वो बोल दो। अर्घ, जीशुआन ने मुझे टच करने की कोशिश की थी, तब वो बहुत डिस्गस्टिंग था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर। उसका हर एक टच मुझे नफरत फील करा रहा था। पर ये आपके साथ नहीं होता। अर्घ, युवान की कसम खा के कहता हूँ, आज तक किसी के क्लोज नहीं गया। 10 साल की उम्र से अकेला ही रहा हूँ, अकेला ही खुद को संभाला है मैंने। पेरेंट्स थे पर दूर थे, तो हमेशा खुद की केयर खुद को ही करनी पड़ती थी। मेरी भी कोई कभी इतना करीब नहीं आया। पर आपके साथ कुछ डिफरेंट है। मुझे आपके पास आना पसंद आता है। आप जब मुझे होल्ड करके बच्चे की तरह सुलाते हो, आपका टच डिफरेंट है अर्घ। मुझे वो डिस्गस्टिंग फील नहीं देता। इनफैक्ट जब भी मैं आपके साथ होता हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत प्रीशियस हूँ। जब भी आप मुझे होल्ड करते हैं, लगता है मैं सेफ हूँ। जस्ट लाइक दुनिया की कोई ताकत मुझे हार्म नहीं कर सकती। मैं सब कुछ भूलने लगा हूँ अर्घ। वो टॉर्चर, वो ट्रॉमा, वो डर, वो नाइटमेयर, कुछ भी मुझे हॉन्ट नहीं करते अब। पर एक डर है अर्घ। कैसा डर स्वीटहार्ट? डर कि आप मुझे छोड़ के। स्वीटहार्ट, डोंट कंप्लीट। ना मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जाऊंगा, ना तुम्हें कहीं जाने दूंगा। जो हाथ मैंने होल्ड किया है उसे अपनी आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगा। अर्घ, आई डोंट वांट टू लूज यू। प्लीज स्टे विथ मी। ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, ये अर्घ कहाँ जाएगा तुम्हें छोड़कर, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। थैंक यू। ओह स्वीटहार्ट, प्लीज रो मत। तुम्हारा ये रोता फेस वैसे तो बहुत क्यूट लगता है, पर मुझे ये टीयर्स पसंद नहीं है। वांग जी, जिसने विंग के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर विंग के ये टीयर्स को प्यार से वाइप किया और उसके नेक के पीछे हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। उसके हेड को अपने चेस्ट पर रखते हुए वांग जी ने विंग के हेड पर किस किया। वही विंग जिसका एक हाथ अपने हाथ वांग जी की उस ब्लैक शर्ट पर कस चुका था। दोनों के भी आंखों में शाइन थी और फेस पर खुशी। वैसे अर्घ, कितना वक्त लगेगा? क्यों अपने अर्घ के साथ इस लॉन्ग ड्राइव को एंजॉय नहीं कर रहा मेरा प्यारा लवर? अर्घ, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने जस्ट पूछा क्योंकि मैं बहुत डेस्परेट हूँ ये जानने के लिए कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। वो तो एक सरप्राइज है स्वीटहार्ट, एंड बिलीव मी, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वही तो अर्घ, मैं वेट नहीं कर पा रहा। स्वीटहार्ट, कुछ वक्त, बस पहुंचने ही वाले हैं। सच में ये मोमेंट्स ब्यूटीफुल थे और वो दोनों भी इसे एंजॉय कर रहे थे। फाइनली कुछ वक्त बाद फॉरेस्ट के अंदर एक कॉटेज जहाँ वो दोनों भी पहुंच चुके थे। विंग जो नीचे उतरने ही वाला था, तभी वांग जी ने उसका आर्म पकड़ लिया। अर्घ, छोड़ो ना, ये कितना खूबसूरत है। स्वीटहार्ट, रुको ज़रा, मेरी बात तो सुनो। ठीक है, जल्दी बोलो। वांग जी, जिसने अपने पॉकेट से एक ब्लैक क्लॉथ निकाला और उससे वो विंग की आईज कवर करने लगा। अर्घ, क्या कर रहे हो? रुको स्वीटहार्ट। वांग जी, जिसने उस क्लॉथ से विंग के आईज को कवर कर दिया था और वो खुद नीचे उतरा। उसके बाद विंग के साइड में जाकर उसने कार का डोर ओपन किया और उसे भी उसका हाथ होल्ड किए नीचे उतारा।
अर्घ खोलो ना इसे, मुझे देखना है। रुको भी स्वीट हार्ट। फिलहाल इवनिंग हो चुकी थी, बाहर पूरी तरीके से अंधेरा था और फॉरेस्ट के बीचों बीच उस कॉटेज के आसपास लाइट्स बहुत ब्राइटली शाइन कर रही थी, जिससे वो पूरा कॉटेज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग, जिसने उस मेस्मराइजिंग व्यू को देख लिया था और वो उस व्यू को पूरा एंजॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट था, पर वांगजी ने उसकी आइज़ को कवर कर दिया था। विंग का हाथ केयरफुली होल्ड किए और अपने दूसरे हाथ को विंग के शोल्डर पर रखे वांगजी विंग को अंदर की तरफ लेके जा रहा था। वो दोनों भी फिलहाल उस कॉटेज के गार्डन एरिया में पहुंच चुके थे। एंट्रेंस में पहुंचने के बाद वांगजी ने उस क्लॉथ को विंग के आइस से हटा दिया। एक ब्यूटीफुल व्यू, पूरा गार्डन लाइटिंग और फ्लावर्स से डेकोरेटेड था। फ्लावर्स के वो छोटे छोटे प्लांट्स जो एयर की वजह से बहुत ब्यूटीफुली मूव हो रहे थे। सच में वो ठंडी हवा, ओपन स्काई और बहुत सारे स्टार्स, वो ब्यूटीफुल कॉटेज, सच में ये बहुत अलग था, बहुत खूबसूरत था। स्वीट हार्ट, भूख लगी होगी ना, थोड़ा डिनर कर ले। गार्डन के बीचों बीच एक छोटा सा राउंड टेबल, जिस पर बहुत सारी फूड डिश ऑलरेडी रखी हुई थी। शैम्पियन के साथ साथ ब्यूटीफुल फ्लावर्स से उस टेबल को फिनिशिंग टच दिया गया था। पसंद आया? बहुत ज़्यादा खूबसूरत है अर्घ, इतना खूबसूरत मैंने कभी नहीं देखा। तो चलो अभी अपना फूड एंजॉय करते हैं, उसके बाद तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। और भी हैं, ऑफ कोर्स हैं, बस इतने से तुम्हारा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होगा, बहुत कुछ है। टेबल के पास पहुंचने के बाद विंग को उस टेबल पर केक नजर आया, ब्यूटीफुल हार्ट शेप केक, जिसे डार्क रेड कलर से और चेरीज से डेकोरेट किया गया था। वांगजी ने विंग को चेयर पर जेंटली बिठाया और खुद विंग के बिल्कुल साइड में अपनी चेयर लगाकर बैठ गया। सो स्वीट हार्ट, सबसे पहले केक कट करे। चेयर का विंग, जिसने अपने हाथ में नाइफ पकड़ लिया था और उसके हाथ को वांगजी ने सिक्योरली होल्ड कर लिया था। ब्यूटीफुल बर्थडे सॉन्ग जो खुद वांगजी विंग के लिए गा रहा था, जिसमें विंग सच में वो लव फील कर सकता था। उन दोनों ने मिलके सबसे पहले केक कट किया। वांगजी ने एक पीस विंग को केक का उठाकर उसके लिप्स के करीब खिलाने के लिए बढ़ाया और विंग ने भी उसे खा लिया, पर कुछ क्रीम जो उसके लिप्स के करीब लग चुकी थी। माहौल थोड़ा रोमांटिक बन चुका था। ब्यूटीफुल कैंडल लाइट डिनर, इतनी खूबसूरत प्लेस, ठंडी हवा, माहौल का इफेक्ट था या अपने सामने बैठे वाले खूबसूरत इंसान का, ये तो पता नहीं, पर वो दोनों भी बहक रहे थे। वांगजी के फिंगर्स जो अभी भी विंग के लिप्स के करीब थे और अब वो उस क्रीम को विंग की लिप्स पर और भी ज़्यादा स्प्रेड करने लगे थे। वही विंग भी वांगजी की उन शाइनी आइज में देख रहा था, करीब, बहुत करीब, इतना करीब कि अब उनमें बस वो दो फिंगर्स का फासला था। वांगजी ने अपने लिप्स को अपने ही फिंगर्स पर रखा, जिन पर अभी भी वो केक लगा हुआ था। अपनी टंग से हल्का सा वो केक लीक करने के बाद वांगजी ने विंग की आइज में देखा। स्वीट हार्ट, आई वॉन्ट टू किस यू, प्लीज गिव मी परमिशन। विंग, जो वांगजी की उस डीप वॉइस में वो अफेक्शन देख सकता था, उसकी आइज में वो लव क्लियरली शो था। कैसे रोक पाता वो खुद को, बस उसने अपनी आइज से नोट कर दिया। फाइनली वो दो फिंगर उन दोनों के लिप्स पे से हट चुकी थी। वांगजी ने अपनी टंग को बाहर निकालकर सबसे पहले विंग के लिप्स पर उस केक को ही लीक किया था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.